मार्च को। तो आप सबको तो बहुत शुक्रिया, जय भीम, लाल सलाम, कि इस मार्च को, इस स्ट्राइक को आप लोगों ने सक्सेसफुल करवाया। हर एक जगह हमने कोशिश किया कि कहीं क्लास ना चले और इस बात को इंश्योर किया जाए कि इस कैंपस में अगर जेंडर जस्टिस की लड़ाई होगी तो इस कैंपस का तमाम छात्र, इस कैंपस का तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, इस कैंपस के तमाम लोग शामिल होंगे, जुड़ेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। हम उनको मजबूर करेंगे कि ये कैंपस ऐसा ही है और इस कैंपस को ऐसा ही हमें बनाना है। हमारे सवालों पर, जहां आज हमारे पास एक सवाल है बहुत जरूरी कि किस तरह से कैंपस को बेचने की बात कही जा रही है। हर जगह इस कैंपस में शूटिंग हुई है, आप सबने देखा। हम लगातार इस बात को कह रहे थे प्रशासन से कि आज आप शूटिंग के लिए अलाउ कर रहे हैं पैसा लेकर, कल आप शादी करवाने लगेंगे, कल आप मॉल खोल देंगे, कल कॉर्पोरेट का यहाँ पे पैसा आएगा। आज तो हम जनता की बात करते हैं क्योंकि उनके टैक्स के पैसे से हम पढ़ाई करते हैं, इसलिए हम उनकी बात करते हैं और हमें बात करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो हमें टैक्स देते हैं देश की जनता, लेकिन कल कॉर्पोरेट का पैसा आएगा तो किसकी दलाली प्रशासन करेगा, किसकी बात हमें करने को मजबूर किया जाएगा और कितना पैसा इस कैंपस का बढ़ाया जाएगा, छात्रों का फीस बढ़ाया जाएगा, हम सब इससे वाकिफ। आज भी 180 रुपए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में इसी पैसे को आगे ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज तक बराक हॉस्टल को खोले नहीं है। यही बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। हम इस कैंपस का, बराक हॉस्टल का फीस बढ़ा दो तब हम खोल देंगे। एक शर्म की बात है इस प्रशासन के लिए और हम बार बार जब भी गए हैं प्रशासन के पास, वो इस बात को हमारे सामने दोहराता है तो हम सीधे इसको नकारते हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। इस कैंपस की लड़ाई यही रही है कि सबसे हाशिए पर के लोग पढ़ सके। इस कैंपस की लड़ाई रही है कि सबसे लोकतांत्रिक ढंग से कैंपस चल सके। इस कैंपस की लड़ाई यही रही है कि हर जेंडर माइनॉरिटी को और हर जेंडर को यहाँ पे बराबरी, समता और समानता के साथ देखा जाए और एक साथ उसकी इंश्योरिटी करवाई जाए। इस सवाल के लिए हम लड़ते हैं। जहां पे हम अपना कल्मिनेट कर रहे हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, कह लीजिए कि निजीकरण का एक ऐसा गढ़ बना दिया गया है इसको कि इतना पैसा लेकर खोला गया कि यहाँ कौन से स्टूडेंट आ रहे हैं, कौन सा पढ़ पा रहे हैं स्टूडेंट, कहां से आ पा रहे हैं, आप सब जानते हैं। हम लोग सब इस बात से वाकिफ हैं कि 60,000 रुपया और 1,20,000 रुपया देना किसी आम घर की बात, बस की बात नहीं है। और इसी के नाम पे, इसी इंजीनियरिंग के नाम पे, इसी MBA के नाम पे हेफा लोन उठाया जा रहा है। और ये लोन आप देख रहे हैं कि लोन कैसे मिलता है। लोन आप जाते हैं कि सोने का कंगन रख के कि लोन उठाते हैं, तो यही सोने का कंगन बना दिया गया है इंजीनियरिंग को। इसको दिखाकर कि हम इतना पैसा वसूल सकते हैं छात्रों से, तो हमें लोन दीजिए। हम कल SSS में भी इतना पैसा वसूल करके दिखाएंगे, कल हम SL में भी इतना पैसा वसूल करके दिखाएंगे, कल हम और जो जगह है जहां पे 180 रुपए पढ़ रहे हैं लोग, वहां पे इतना पैसा उठा के दिखाएंगे। इस बात के लिए लोन लिया गया है 496 करोड़ रुपया इस कैंपस में। और ये बात वो बहुत फक्र के साथ कहते हैं, लेकिन हम वहीं पे बोलते हैं जब हम प्रशासन से बात कर रहे होते हैं कि कैंपस के लिए शर्म की बात है कि लोन लेकर इस कैंपस को चलाया जा रहा है, जबकि एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है। सरकार के पैसे से चलेगा यूनिवर्सिटी, स्टेट के पैसे से चलेगा यूनिवर्सिटी। और उसके साथ जो हमारी डिमांड है, चार्टर ऑफ डिमांड हम लेकर आए थे, जो हम JNU ने हर स्कूल के सामने रखा था कि अपने यूनियन को सजेशन दीजिए, उसी से हमने छांट कर चुनकर आपकी जितने डिमांड थे उनको चार्टर ऑफ डिमांड में रखा गया, उसमें लिखा गया। और जब हम जाते हैं प्रशासन के पास, बोलते हैं इस पे जवाब दीजिए, तो जब हम शुक्रवार को जाते हैं तो उसे तो हमारे सामने ही ताला लगा दिया जाता है एडमिन ब्लॉक पे। शेम। और उसके बाद हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती है, लेकिन उसी अगले दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं और हम कहते हैं कि स्ट्राइक में जा रहे हैं, तो फिर फोन आना शुरू होता है। तो यानी कितनी शर्मनाक बात है कि आप छात्र प्रतिनिधि से, आपने 4 साल बाद इस कैंपस में छात्रों ने लड़कर चुनाव करवाया, एक जेन्युइन बनाया यहाँ पे कि छात्रों के सवाल को, छात्रों के हक हुकूक की बात को रिप्रेजेंटेशन, बताओ रिप्रेजेंटेशन जाएगा और वहां पे रखेगा, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके सामने आप गेट लगा लेते हैं। तो हमें मजबूर होना पड़ता है कि इस कैंपस में स्ट्राइक करने के लिए। और ये कोई पहला स्ट्राइक नहीं है इस यूनियन का। उस चार्टर ऑफ डिमांड में जितनी चीज लिखे हैं, आपको सबके सामने उसकी तारीख लिखनी पड़ेगी, कितनी तारीख को आप इसको पूरा करेंगे। आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि जेंडर जस्टिस का जो सवाल है, जो 2 सवाल हम लिखकर आपको दिए थे, कि जिसमें एक रिस्ट्रेन ऑर्डर को पूरी तरह से लागू किया जाए और जो एक्यूज है उसको क्लासरूम से बाहर निकाला जाए जब तक कार्रवाई चल रही है, उसको पढ़ाने ना दिया जाए, वही हॉस्टल उसका बदला जाए। इस सवाल के साथ इस कैंपस में प्रशासन लिख के दे कि आइंदा से कभी भी
कैंपस में कमर्शलाइजेशन की तरफ वो नहीं बढ़ेगा, इसको प्रेसिडेंट साबित नहीं होने देगा। माफी मांगे छात्रों से और इसके साथ इस बात के लिए माफी मांगे कि आइंदा से कोई भी सवाल इस कैंपस के लिए आएगा तो सबसे पहले छात्रों से पूछा जाएगा, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव से पूछा जाएगा। इस सवाल के लिए हम वहां पे फोन कराएंगे। और चार्टर ऑफ डिमांड तमाम डिमांड्स को अगर नहीं माने तो इसके बाद फिर से स्ट्राइक होगा, और स्ट्राइक एक दिन का नहीं होगा, स्ट्राइक लंबा होगा। और स्ट्राइक सिर्फ कैंप स्कूल एरिया में नहीं होगा, आपके एडमिन ब्लॉक में भी ताला लगाया जाएगा, आपके हर ब्लॉक में, आपके हर डीसी चैम्बर में ताला लगा दिया जाएगा। इसी सारे सवालों के साथ हमारी कोशिश रही, हमने बेहतर कोशिश किया, पूरे कैंपस को बंद करवाया, और ताकि उनके कानों में जाए बात कि छात्र डरते उनसे नहीं है। और हर एक सवाल पर जो इस कैंपस के सबसे कमजोर वर्ग का सवाल होगा, इस कैंपस के हाशिए पर के लोग का सवाल होगा, इस कैंपस के भविष्य का सवाल होगा, उस समय जेएनयू पूरी ताकत से लड़ता है, लड़ेगा और लड़ रहा है। शुक्रिया इनका।